भारत से पंगा लेने का क्या मतलब होता है, ये अब चीन को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। शी जिनपिंग और चीन भारत से पंगा लेकर आग से खेल रहा था, लेकिन दोस्तों अब भारत ने ऐसी चाल चलकर पटकनी दे दी है जिससे कि चीन में जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है उस पर तालेबंदी हो गई है और पूरी तरह से तबाह हो गई है चीन की अर्थव्यवस्था। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों चीन की भारत के साथ सीमा पर विवाद 2020 के बाद से लगातार बना हुआ है। चीन लगातार सीमा पर नियमों का उल्लंघन करता आ रहा है। चीन का एक दो देशों के साथ विवाद नहीं, बल्कि उससे जितने भी देश सीमा साझा करते हैं उन सब के साथ चीन की खटपट है। यहाँ तक कि समुद्री सीमा को लेकर भी चीन का कई देशों के साथ विवाद चल रहा है। ताइवान को हड़पने के लिए चीन पूरी तरह से तैयार बैठा है। इधर भारत के साथ एक और तो बातचीत की पेशकश करता है, लेकिन दूसरे ही पल वो सीमा पर नियमों का उल्लंघन करने के साथ ही अपनी दादागिरी करने से भी बाज नहीं आता। शी जिनपिंग आग से खेल रहे हैं, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब पूरी दुनिया मिलकर सबक सिखाएगी चीन को। लेकिन भारत ने तो चीन को सबक सिखाना शुरू कर भी दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत जो है वो चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है, और जब से दोस्तों गलवान घाटी की हिंसा हुई थी उसके बाद से भारतीय जनता के साथ साथ भारत सरकार ने भी चीनी आइटम्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और दोस्तों इन्हीं बैन्स का नतीजा है कि अब चीन में जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है उस पर तालाबंदी लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये है भारत की ताकत। कोरोना महामारी फैलाने की इतनी बड़ी कीमत चीन को चुकानी होगी, इस बारे में तो शायद ही ड्रैगन ने कभी सोचा होगा। और भारत के साथ जो चीन ने पंगा लिया था उसके बाद तो दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हुआकियांग बोई को बंद करने पर मजबूर होना पड़ा है चीन को। करीब 4 दिनों तक बंद दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बाजार चीन के दक्षिणी शहर झेनशेन में स्थित इलेक्ट्रॉनिक चीजों की थोक खरीद के लिए लोकप्रिय बाजार है, और अब ये लगातार 4 दिनों तक बंद रहा है, जिससे चीनी अर्थव्यवस्था को करीब 50 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही चीन ने कई अन्य इलाकों में लॉकडाउन लगाने के साथ 24 मेट्रो स्टेशनों की सेवा को भी बंद कर दिया है। वहीं हुआकियांग बोई इलेक्ट्रॉनिक बाजार का एक क्षेत्र है जहां 3 विशाल बिल्डिंग्स हैं, जिनमें माइक्रोचिप्स, टेलीफोन के पुर्जे बेचने वाली हजारों दुकानें हैं। इतना ही नहीं, कोरोना के खौफ के चलते लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया, और बची खुची कसर जो थी वो चीनी पीएलए ने भारतीय सेना से टक्कर लेकर पूरी कर दी। फिलहाल ये सभी 2 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस बंद से दुनिया भर में सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ने की बात कही जा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि हुआकियांग बोई वो जगह है जहां से दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक सामानों को भेजा जाता है। प्रभावित इलाके में सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। केवल जरूरी बिजनेस जैसे सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट और फार्मेसी को खोलने की इजाजत दी गई है। इसीलिए दोस्तों अब चीन को पता लगेगा कि भारत से टक्कर लेने का क्या मतलब होता है। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।